राम मंदिर देश के बहुसंख्यक सनातन धर्मियों की, राम भक्तों की जनाकांक्षा है और भगवान की कृपा से, न्यायालय के निर्णय से वो पूरा हो रहा है। इस समय अयोध्या में निर्माण का कार्य चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और जैसा कि हम लोगों ने पूछा और जाना है, लगभग 3 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3 वर्ष अभी और लगेंगे, तब मंदिर पूरी तरह से निर्मित हो जाएगा। जब मंदिर बन जाएगा तो स्वाभाविक है कि प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आरंभ होगा। अभी जो कुछ हुआ है वो एक राजनीतिक कार्यक्रम था, वो हो गया, अब उसको भूल जाइए। राम जी का मंदिर बन रहा है, भव्य बन रहा है और जब वो निर्मित हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से आप बताइए कि जब मंदिर का शिखर बन जाएगा तो उस पर कलश चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो उस पर ध्वजा चढ़ाई जाएगी कि नहीं। वहाँ पर जहाँ शिखर में जिन जिन जगहों पर जिन जिन देवताओं की पूजा होती है, जो जो न्यास होते हैं, वो होंगे कि नहीं। तो स्वाभाविक है कि जब मंदिर बन जाएगा तो वहाँ पर प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, उसका भी लाभ हम सबको मिलेगा। कोई चिंता करने की हिंदुओं को आवश्यकता नहीं है, इस मामले में प्रगति पर है काम। क्या लग रहा है? गौ माता जो है ये हिंदुओं के लिए पहला काम है। देखिए, हमारे घर में जब रोटी बनती है तो हम भगवान को बहुत मानते हैं, लेकिन भगवान को पहले थाली नहीं निकालते। हम गुरु को बहुत मानते हैं, लेकिन उसका भी पहली रोटी नहीं निकालते। पहली रोटी गाय की निकलती है। इसका मतलब है कि हमारे लिए सर्वप्रथम गाय है। इसलिए गौ हत्या बंद करना और गौ माता को पशु की सूची से हटा करके राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठित करना, ये इस समय की हम लोगों की जिम्मेदारी है। और हमको प्रसन्नता है कि देश के हिंदुओं ने इस बात को समझना शुरू कर दिया है और इसके लिए गौ मतदाता के रूप में प्रण लेना शुरू कर दिया है कि अब हम भविष्य में जो भी चुनाव होंगे, उन चुनावों में उसी पार्टी या प्रत्याशी को वोट करेंगे जो पार्टी या प्रत्याशी शपथ पूर्वक ये घोषणा कर चुका होगा कि अगर हम जीते तो पहला काम गौ माता का करेंगे। राम मंदिर देश के बहुसंख्यक सनातन धर्मियों की, राम भक्तों की जनाकांक्षा है और भगवान की कृपा से, न्यायालय के निर्णय से वो पूरा हो रहा है। इस समय अयोध्या में निर्माण का कार्य चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और जैसा कि हम लोगों ने पूछा और जाना है, लगभग 3 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3 वर्ष अभी और लगेंगे, तब मंदिर पूरी तरह से निर्मित हो जाएगा। जब मंदिर बन जाएगा तो स्वाभाविक है कि प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आरंभ होगा। अभी जो कुछ हुआ है वो एक राजनीतिक कार्यक्रम था, वो हो गया, अब उसको भूल जाइए। राम जी का मंदिर बन रहा है, भव्य बन रहा है और जब वो निर्मित हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से आप बताइए कि जब मंदिर का शिखर बन जाएगा तो उस पर कलश चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो उस पर ध्वजा चढ़ाई जाएगी कि नहीं। वहाँ पर जहाँ शिखर में जिन जिन जगहों पर जिन जिन देवताओं की पूजा होती है, जो जो न्यास होते हैं, वो होंगे कि नहीं। तो स्वाभाविक है कि जब मंदिर बन जाएगा तो वहाँ पर प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, उसका भी लाभ हम सबको मिलेगा। कोई चिंता करने की हिंदुओं को आवश्यकता नहीं है, इस मामले में प्रगति पर है काम। क्या लग रहा है? गौ माता जो है ये हिंदुओं के लिए पहला काम है। देखिए, हमारे घर में जब रोटी बनती है तो हम भगवान को बहुत मानते हैं, लेकिन भगवान को पहले थाली नहीं निकालते। हम गुरु को बहुत मानते हैं, लेकिन उसका भी पहली रोटी नहीं निकालते। पहली रोटी गाय की निकलती है। इसका मतलब है कि हमारे लिए सर्वप्रथम गाय है। इसलिए गौ हत्या बंद करना और गौ माता को पशु की सूची से हटा करके राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठित करना, ये इस समय की हम लोगों की जिम्मेदारी है। और हमको प्रसन्नता है कि देश के हिंदुओं ने इस बात को समझना शुरू कर दिया है और इसके लिए गौ मतदाता के रूप में प्रण लेना शुरू कर दिया है कि अब हम भविष्य में जो भी चुनाव होंगे, उन चुनावों में उसी पार्टी या प्रत्याशी को वोट करेंगे जो पार्टी या प्रत्याशी शपथ पूर्वक ये घोषणा कर चुका होगा कि अगर हम जीते तो पहला काम गौ माता का करेंगे।